फ्रेंड्स, मेरा नाम गणेश है और आज हम इंग्लिश का एक अगला लेसन सीखेंगे और उससे हमारा इंग्लिश इम्प्रूव करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो मैंने पिछले 2 लेसन्स में मैंने सिखाया वो एक बेस था जिससे कि हम अपना इंग्लिश आगे बढ़ा सकते हैं, आगे का हम लोग सीख सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब मैं तुमको कोई भी लेसन सिखा रहा हूँ तो आपको उसके जो पहले वाले जो लेसन्स रहेंगे वो देखने होंगे, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको एक इंग्लिश का बेस क्या है, मतलब क्या सब्जेक्ट होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है, क्या वर्ब होता है, क्या एसवी होते हैं, या इंग्लिश का सेंटेंस कैसे बनता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत होता है, इन सब चीज़ों का मैं डिस्कशन करता हूँ। तो ये हमारा बेस होता है, मतलब इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस कैसे बनता है वो प्राइमरीली हम सीखते हैं और उसके बाद में इंग्लिश के जो चैप्टर्स है, जो छोटे छोटे चैप्टर्स है, वो हम स्टडी करते हैं। तो अगर आपको ऐसे लर्न करना है तो आपको पहले वाले मेरे जो वीडियोस हैं, जैसे कि अभी मैं हिंदी में जो सीरीज़ बना रहा हूँ उसमें मैंने लेसन 1, लेसन 2 और उसके बाद में मैंने हिंदी में लिखा है, ऐसे ब्रैकेट में मैंने हिंदी लिखा रहेगा, वो लेसन्स आपको देखने हैं जिससे कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि और ऐसे नहीं करना है, मुझे जो मैंने लेसन बनाए हैं उसमें मैंने वीडियो 1 में सबसे जो बेसिक रहेगा मेरा इंग्लिश का, कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो सब एक्सप्लेन किया है। उसके बाद में लेसन 2 में उससे थोड़ा सा एडवांस या इम्प्रूवमेंट लाया मैंने। तो ऐसे जैसे आप वीडियो बढ़ाते जाओगे वैसे थोड़ा थोड़ा वो एडवांस होते जाएगा। मीन्स जो भी आपको सीखना है वो 1, 2, 3 इसी सीक्वेंस में आपको सीखना है। डायरेक्ट आप अगर 5th वीडियो देखोगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको बेसिक से इंग्लिश सीखनी है, बोलने को सीखना है, तो आपको लेसन 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में देखो, अगर आप लेसन 1 देखते हो तो उसमें जो मैंने बताया है वो आपको नोट करना पड़ेगा। तो आप जब देखते हो मेरी वीडियो तभी आपको एक नोटबुक और पेन लेके बैठना पड़ेगा और उसमें जो मैंने आपको छोटे छोटे लेसन्स या कॉन्सेप्ट्स मैंने एक्सप्लेन की रहेगी वो आपको नोट डाउन करनी है और वही आपकी जो मेमोरी है वो रहेगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं वापस से वो चीज़ें जो मैंने पिछली वीडियो में जो सिखाई होगी वो मैं वापस से रिपीट करूँगा और मेरा जो नेक्स्ट लेसन है वो लेता हूँ। तो देखो अभी मेरे 2 वीडियो हुए, तो आपको अगर वो देखना है तो आप वो देख सकते हो वीडियो और बाद में ये वीडियो आप देख सकते हो। लेकिन अगर ये 3rd वीडियो देखनी है तभी भी आप देख सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी समझो मैंने आपको पिछले 2 वीडियोस में वाक्य कैसे बनता है तो वो एक्सप्लेन किया था। तो उसमें क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत होता है, एक तो सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद में एसवी मतलब सब्जेक्ट मतलब जो कार्य करता है, उसके बाद में एसवी मतलब सपोर्टिंग वर्ब, उसको इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं उसको, सहायकारी क्रियापद। देखो कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में जो बनता है वो एस, उसके बाद में एस वी, उसके बाद में वी रहेगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो इसी वे में इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बन जाता है, एक्सेप्ट कुछ मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, या कोई भी ऐसा सेंटेंस रहेगा जो नॉर्मल या जो असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं या पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं वो छोड़ के दूसरा कोई भी सेंटेंस रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर अलग रहेगा। लेकिन नॉर्मल जो एक पॉजिटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस है वो इसी वे में बनेगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है, इस वे में अगर मुझे सेंटेंस कोई भी बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा वो मुझे मालूम होना चाहिए। तो वही हम इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और हमारा जो मेन पार्ट है इस वीडियो का उस पे आएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि एस क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब जो कार्य करता है। एस क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक है। तो कार्य करने वाला, ठीक है, कार्य करने वाला ये हमारा सब्जेक्ट होता है। उसके बाद में देखो एसवी, अभी एसवी कितने हैं, अभी जो बेसिक एसवी है वो इज ए मार्क और वॉज वेयर है, ये मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको वापस से अगर उसको रिवाइज करना है तो आप वो वीडियो देख के रिवाइज कर सकते हो। तो एसवी जो होते हैं तो मैं यहाँ पे आपको बोल देता हूँ, फिर भी इज, एम, एंड, आर
और वॉज वेयर। तो मैंने अभी तक इतना आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसी के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में आप नेक्स्ट वाले एसवी जो है वो भी आप देख सकते हैं, उसका भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे जो आने वाली वीडियोस होंगे उसी में होगा। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो एस इज एम आर वॉज वेयर ये जो है इसका हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, वो मेरा पिछले जो वीडियोस है उसमें है। लेकिन यहाँ पे देखो हमें समझना है कि जो मेरा सेंटेंस कैसे बनेगा, तो उसके लिए एस लगेगा, उसके बाद में एस वी रहेगा, उसके बाद में वी रहेगा। वी मतलब वर्ड, वर्ड मतलब कोई भी क्रिया, मतलब एक्शन वर्ड, जैसे कि खाना पीना उठना बैठना नाचना वो सब। इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं कि ईट वॉक स्लीप गो कम एट्सेट्रा। तो ये हो गया मेरा वर्ब। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब ये बहुत सिंपल है, देखो एस मतलब कार्य करने वाला। अभी कार्य करने वाला कौन कौन हो सकता है, एक तो आई हो सकता है मतलब मैं, उसके बाद में वी मतलब हम, उसके बाद में यू मतलब तुम या आप, उसके बाद में ही मतलब तो, ये लड़के के लिए है। अभी तो ये हम ही मतलब वो आता है, तो वो ये लड़के के लिए होता है, और शी मतलब उसका भी मीनिंग होता है वो, लेकिन वो लड़की के लिए आएगा, ठीक है। उसके बाद में दे आता है, तो दे का मतलब वे होता है। ये बहुत सारे लोग रहेंगे, एक से ज़्यादा अगर लोग रहेंगे तब हम दे का यूज़ करते हैं। उसके बाद में ईट आएगा, तो ईट हम कब यूज़ करते हैं, जब निर्जीव वस्तु होती है। उदाहरणार्थ ये है, सो इट इज़ मार्कर या पेन उसको बोल सकते हैं। उसके बाद में निर्जीव वस्तु एक तो होती है, उसके बाद में अगर प्राणी रहेंगे एनिमल्स रहेंगे तो उसी के लिए भी हम लोग ईट का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम किड्स के लिए भी हम लोग ईट का यूज़ करते हैं, तो ईट का ये 3 यूज़ होगा, तो ऐसे हम लोग ईट का यूज़ करेंगे। उसके बाद में देखो नाम रहेगा, तो मतलब कोई भी वस्तु ठिकान या कोई भी व्यक्ति का नाम, इसके लिए हम लोग नाम का यूज़ करते हैं। अभी नाम मतलब क्या है, कोई भी चीज़ या कोई भी ठिकान या कोई भी व्यक्ति का नाम, तो इसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो नाम जो है देखो यहाँ पे नेम में कहूँगा, तो यहाँ पे एस और यहाँ पे पी लिखता हूँ। तो एस का मतलब क्या है, सिंगुलर, मतलब कोई भी एक नाम हो सकता है, जैसे कि राजेश या बॉय या गर्ल, ऐसे हो सकता है सिंगुलर नेम। अभी प्लूरल नेम भी हो सकता है, नाम तो देखो एक वचन भी हो सकता है या बहुवचन या अनेक वचन भी हो सकता है, या उसको हम इंग्लिश में प्लूरल बोलते हैं। तो प्लूरल मतलब क्या है, अनेक वचन या बहुवचन। तो प्लूरल मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे बोल सकता हूँ चिल्ड्रन, पीपल, ओके, बॉयज गर्ल्स, ऐसे में बोल के ये प्लूरल हम लोग समझ सकते हैं। तो नाम भी अनेक वचन या एक वचन हो सकता है, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी है। तो हमें समझना क्या है, मेरे सब्जेक्ट क्या है, आई वी, उसके बाद यू, उसके बाद ही, उसके बाद शी, उसके बाद इट, उसके बाद दे, उसके बाद नेम। तो नेम में सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। तो इतने सारे मेरे सब्जेक्ट्स होंगे, ओके। तो ये मेरा सब्जेक्ट्स है। उसके बाद में एस वी क्या है मेरे, इज एम आर वॉज वेयर। उसके बाद में वी मतलब कोई भी क्रिया, जैसे कि ईट वॉक स्लीप गो कम एट्सेट्रा। उसके बाद में देखो अभी मुझे ये मेरा एस हो गया, उसके बाद में एस वी ये हो गए मेरे, उसके बाद में वी मेरे एक्शन वर्ड्स होते हैं। ये तीनों को छोड़ के जो मेरा बैलेंस सेंटेंस रहेगा वो मेरा ओ ही रहेगा। तो ऐसे हम सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं, और हमें हमेशा इस स्ट्रक्चर को याद रखना है। जब भी मेरे जो आगे के जो लेक्चर्स रहेंगे सब में इसी जो स्ट्रक्चर का है वहाँ पे इस्तेमाल होगा, और आपको वैसे सीखना है, लर्न करना है। तो अभी हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, और हम लोग क्या क्या सीखे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो यहाँ पे मैंने आपको दिस, उसके बाद में दैट, उसके बाद में दीज, उसके बाद में दोज, ये भी सिखाया था। तो दिस मतलब जैसे कि एक पेन मेरे पास है, दिस पेन, मैं इसको क्या कह सकता हूँ, दिस पेन। अभी यही पेन अगर दूर रहेगा मुझसे तो दैट पेन बोलूँगा। देखो दिस और दैट ये एक वचन में ही आता है,
एक वचन में आता है, और ये पास होना चाहिए, मतलब ये धी जो है पास होना चाहिए। ये भी एक वचन है, और ये दूर होना चाहिए। ओके, उसके बाद में ये अनेक वचन है, और ये पास होना चाहिए, और ये भी अनेक वचन होना चाहिए, और ये दूर होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है ये। दिस पेन, दैट पेन, दिस फिंगर्स, दो चेयर्स, मतलब ऐसे हम लोग इसका इस्तेमाल करके कह सकते हैं। तो ये भी एक मैंने आपको जो मेरे पहले वाले जो वीडियोस है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वापस से मैं कह रहा हूँ। देखो अब अभी मैं आर्टिकल्स पे बता दूँ आपको। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए, एन और द। तो इसका हम कैसे यूज करते हैं? देखो ये दोनों जो है, ये दोनों एक वचन नाम के पहले आएगा। ओके, और ये जो है ये विशेष नाम, विशेष नाम जैसे कि ताजमहल है, हिमालय है, वैसे जो विशेष नाम रहेगा उसमें आएगा। और प्लूरल नाम रहेगा तो उसके पहले आता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी देखो, मैं एग्जाम्पल देने के पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो एन कभी आता है जब शब्द की शुरुआत किससे होती है? ए, ई, आई, ओ, यू। इससे अगर वर्ड्स की शुरुआत होगी तो उसके पहले हम एन को लगाएंगे। तो एन कभी आएगा? एन एग, एन आई, ऐसे आएगा। तो देखो अगर इसको हम लोग स्वर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्वर कहते हैं। तो जब भी मुझे ये वर्ड से शुरुआत दिखेगी तभी मैं उसी के पहले एंड का यूज करूंगा। लेकिन याद रहना है आपको कि ये प्लूरल वर्ड नहीं होना चाहिए, सिंगुलर ही होना चाहिए। जब मैं यहाँ पे आइज लगा दूंगा, एस लगा दूंगा, तो यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे द ही आएगा फिर। तो आपको ये याद रखना है कि जब मैं ए और एन का यूज करूंगा तो जो वर्ड है वो हमेशा एक वचन होना चाहिए। और देखो अगर उच्चारण, जैसे कि उच्चारण मेरा स्वर से होता है, जैसे कि MLA, MLA, देखो MLA मतलब अभी इसका जो शुरुआत है वो M से हुआ है, लेकिन ये देखो MA से हो रहा है, तो ये भी एक स्वर का उच्चारण हो रहा है। तो इस केस में भी एन आएगा, NMLA ऐसा आएगा, NMLA। या ऐसे भी आ सकता है MBBS, ये भी आ सकता है, MBBS। तो ऐसे भी आ सकता है, जहाँ पे एन यूनिवर्सिटी भी आ सकता है। तो आपको ये भी याद रखना है, जब उच्चारण अगर स्वर से होता है तो आपको याद रखना है कि एन से मैं उसको मतलब लिखूंगी या लिखूंगा। तो आपको, और ये तो बहुत सिंपल है, जब कोई भी सिंपल नाम रहेगा और एक वचन रहेगा, जैसे कि अ बुक या अ चेयर, अ बॉय, देखो ये तो सामान्य नाम है और एक वचन है, इसलिए इन सब के पहले मैं अ लगा रहा हूँ। तो देखो मैं अ कभी लगा रहा हूँ, एन कभी लगा रहा हूँ, और द कभी मैं लगाता हूँ। तो यहाँ पे देखो विशेष नाम मैंने आपको बोला ताजमहल, हिमालय, ऐसे आ सकता है। और प्लूरल में क्या आ सकता है? चिल्ड्रन। देखो अभी अनेक वचन है, बॉयज, देखो ऐसे आएगा। तो इन सबको आपको याद रखना है, बिकॉज इंग्लिश का हम जो आगे के लेसन लेंगे तो उसमें ये बहुत काम आएगा। और अगर आपका बेस स्ट्रांग रहेगा तो डेफिनेटली आपको जो मेरे जो नेक्स्ट लेक्चर्स है वो बहुत आसानी से समझेंगे। तो इतना था यहाँ तक, मतलब मैंने जो अभी आपको सिखाया था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेरे जो वीडियोस पहले वाले देखे नहीं हैं तो आप प्लीज़ उनको देख लेना। आपके फ्रेंड्स रहेंगे तो उनको आप शेयर कर सकते हो, और उनको एक बेसिक से इंग्लिश हमें सीखने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो सब उनको इसी चैनल के थ्रू मैं देना चाह रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को, या अपने जो रिलेटिव्स रहेंगे उनको ये वीडियो शेयर करेंगे और उनको भी इंग्लिश सीखने के लिए हेल्प करोगे। तो यही मेरा एक कंसर्न है कि आप सबको इंग्लिश आना चाहिए, बिकॉज ये बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। तो ये
अभी देखो मैं आपको ये जो है ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये ग्रुप मैंने बताया था पहले वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अभी फर्स्ट इसको बोलते हैं, सेकंड हम इसको बोलते हैं और थर्ड हम इसको बोलते हैं। तो देखो व्यक्ति के जो प्रकार है वो 3 टाइप के व्यक्ति होते हैं। जैसे कि फर्स्ट पर्सन या प्रथम व्यक्ति, इसमें क्या क्या आएगा, आई और वी आएगा, ये हमेशा आपको याद रखना है। सेकंड टाइप में क्या आता है, यू आता है। और थर्ड टाइप में बाकी सब आते हैं, मतलब ये 3 छोड़ के बाकी कोई भी रहेगा ना वो थर्ड टाइप में आता है। मतलब क्या हम लोग उसको कह सकते हैं कि थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही शी इट दे नेम। इसमें सिंगुलर नाम और प्लूरल नाम, ऐसे 2 नाम आ सकते हैं। ओके, तो ये हो गए मेरे टाइप्स ऑफ पर्सन। अभी मैंने आपको एस प्लस एस वी प्लस वो ये वीडियोस मैंने पहले जो बनाई है उसमें आपको ये डिटेल में तुमको ये समझेगा, और वहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिए हैं। तो इस एमर का यूज़ करके हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं वो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो अभी हम टेंस का शुरुआत करने वाले हैं, यही इस लेक्चर का मतलब मेन पार्ट है। तो इसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया जो कि आपको मालूम होना ज़रूरी है और आपको सबको आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो टेंस हम लोग सीखने वाले हैं अभी, तो टेंस में क्या है, देखो टेंस में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको 2 बातें याद रखनी है। तो यहाँ पे देखो अभी टेंस का मैं शुरुआत यहाँ पे कर रहा हूँ। तो टेंस मतलब क्या है, काल, या उसको हम समय भी बोल सकते हैं। समय मतलब टाइम, इसको हम लोग टाइम भी कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पे टेंस का अगर मुझे सेंटेंस बनाना है तो 2 चीज़ों का मुझे याद रखना है। अभी वो क्या है, तो टेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे टाइम होना चाहिए, उस सेंटेंस में टाइम का बात होना चाहिए। और दूसरा क्या रहेगा, उसमें एक्शन होनी चाहिए, मतलब कोई भी क्रिया उसमें होनी चाहिए। तो जब टाइम और एक्शन रहेगा तो मेरा टेंस बनेगा। देखो तो हम अभी आज के लेसन में सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे। तो देखो मैंने आपको तो अभी बताया कि जो मेरा सेंटेंस है, कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस मेरा जो बनेगा तो वो कैसे बनेगा, एस प्लस एस वी प्लस वी प्लस ओ। तो कभी कभी क्या होता है, देखो एस प्लस एस वी प्लस वी प्लस ओ, देखो इसमें से कभी कभी क्या होगा, एस और एस वी और वो आएगा। कभी कभी क्या होगा, एस प्लस वी प्लस ओ आएगा। कभी कभी क्या होगा, ये वी प्लस ओ आएगा। ऐसे मतलब आ सकता है, लेकिन इसका जो सीक्वेंस है वो इसी सीक्वेंस में ही रहेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि आज के लेसन में सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे कह सकते हैं या कैसे हम लोग उसको पहचान सकते हैं, तो वो हम आज के लेसन में लर्न करेंगे। तो क्या है, सादा वर्तमान काल। देखो सादा वर्तमान काल, ये बहुत सिंपल है वैसे देखा जाए तो। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो अभी हम इसको कैसे समझ सकते हैं, तो देखो जो क्रिया नियमित रूप से होती है, नियमित रूप से होती है, तो जो क्रिया नियमित रूप से होती है उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। तो उदाहरणार्थ के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि सूरज पूरब से उगता है। तो ये देखो ये तो रोज क्रिया हो रही है, तो इसलिए ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। देखो इसके अलावा मैं अगर आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मुझसे बच्चे इंग्लिश सीखते हैं, हम खाना खाते हैं, मैं ऑफिस चला जाता हूँ, उसके बाद मैं काम करता हूँ। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस मैं आपको गिना सकता हूँ कि जिसमें मैं कोई भी क्रिया नियमित रूप से होती है ये बता सकता हूँ। तो जैसे कि लोग काम करते हैं, लोग वहाँ जाते हैं, हम आते हैं, हम पानी पीते हैं, हम नहाते हैं, हम पूजा करते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम लोग बता सकते हैं जहाँ पे हम वो क्रिया नियमित रूप से कर रहे हैं।
ज़रूरी नहीं है कि एक आध दिन अगर मैं छुट्टी लूँगा तो भी वो नहीं गिना जाएगा, ऐसे नहीं है। जो नियमित रूप से, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ ना, तो मैं तो डेली करता हूँ, लेकिन कभी मुझे कंटाला आया तो नहीं करता हूँ, या मुझे कभी लेट हो गया, या मैं कभी बाहर गया तभी भी मैं स्टडी नहीं करता हूँ। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो सेंटेंस नियमित रूप से या जो क्रिया नियमित रूप से होती है उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। अभी इसमें और एक बात आती है जहाँ पे इच्छा रहेगी, मतलब अगर मेरी कोई इच्छा है, जैसे कि आई वॉन्ट अ कार, तो यहाँ पे इसी को भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में गिनते हैं। ओके, तो क्रिया नियमित रूप से होनी चाहिए। और एक क्या है, अगर इच्छा कोई होती है, जैसे कि मेरी एक इच्छा है कि आई वॉन्ट अ कार, तो ये भी सेंटेंस क्या जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो देखो अभी इसका सूत्र क्या है, देखो बहुत सिंपल है सूत्र, या फॉर्मूला हम लोग उसको कहते हैं। तो सूत्र क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट मतलब क्या है, कर्ता, उसके बाद में मूल क्रियापद या मूल क्रियापद, उसके बाद में कर्म, ये ऐसे आता है। तो अभी मान लो कि एक सेंटेंस अगर मुझे आपको बताना है, देखो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या आएगा, मेन वर्ब, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं हम लोग, एस और एम ई अगर मैं निकालता हूँ तो बाकी का मेरा बचा हुआ सेंटेंस मेरा ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट रहेगा। तो देखो अभी मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, ही, देखो मैं हिंदी में पहले बना देता हूँ, वो ऑफिस जाता है, देखो यहाँ पे वो है, ये मेरा सब्जेक्ट रहेगा बिकॉज ये कार्य कर रहा है। देखो उसके बाद में जाता है तो मेरा एम हो जाएगा, देखो नियमित रूप से हो रहा है ना इसके लिए, और मेरा एस और एम हो गया तो बाकी का बचा हुआ मेरा सेंटेंस क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो सूत्र मेरा क्या कहता है, एस प्लस एम ई प्लस ओ, तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, अभी वो ऑफिस जाता है मतलब ये लड़का है तो ही वापरूंगा यहाँ पे, उसके बाद में देखो जाता है तो गो आएगा। अभी ही गो टू ऑफिस, देखो अभी यहाँ पे इसको गोज के बाद में यहाँ पे गो में गोज लगेगा, यहाँ पे ईएस लगेगा। अभी ईएस क्यों लगेगा, जब करता सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही या शी या इट या कोई भी सिंगुलर नेम रहेगा तो हम लोग इसके साथ में गोज लगा देंगे, मतलब यस या ईएस या क्या लगाएंगे हम लोग, एस ईएस या IES ये लगा देते हैं। तो अभी ये समझने के लिए बहुत आसान है, इतना टेंशन वाला बात नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और बार बार मेरे वीडियोस में ये बताता रहूँगा। इसका एक सेपरेट लेक्चर भी बनाऊंगा, बस आप इस वीडियो में खाली इसको समझ लीजिएगा। मैं आपको SES और IS इसी के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको ये बहुत आसानी से पता चलेगा। तो S कभी लगेगा जब कर्ता थर्ड पर्सन और एक वचन, थर्ड पर्सन मतलब 3 और एक वचन मतलब 1, ये होना चाहिए पहली कंडीशन। इसमें भी यही है, थर्ड पर्सन और एक वचन, और इसमें भी थर्ड पर्सन और एक वचन होना चाहिए। लेकिन ये बातें मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही हो रहा है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर नहीं होता तो ये नियम लागू नहीं होंगे। तो देखो ये मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ ये केवल ये क्रियापद क्या रहेगा, यहाँ पे क्रियापद को कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो इसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखो एस कभी लगेगा जब थर्ड पर्सन और सिंगुलर रहेगा, एस कभी लगेगा थर्ड पर्सन और सिंगुलर, मतलब 1 2 3 4 ये तीनों, ये चारों होने चाहिए वहाँ पे, मतलब थर्ड पर्सन है तीनों भी, चारों भी, और ये सिंगुलर भी है मतलब अनेक वचन नहीं है, ये एक वचन ही है, तो क्रियापद को एस लगेगा। ये पहला नियम है। सेकंड नियम क्या है, ये कंडीशन तो सेम ही है 3+1 मतलब थर्ड पर्सन और एक वचन होने चाहिए, कौन, सब्जेक्ट। लेकिन क्रियापद में क्या रहेगा, एस SH CH ZOX ये अगर आएगा
तो इसके बाद में हमेशा मैं ES लगाऊंगा। देखो यहाँ पे O आ गया, ये O यहाँ पे है। इस नेम में क्या है, SSHCHZOX अगर ये आता है तो उसके बाद में ES लगाऊंगा मैं। क्रियापद में लास्ट के जो वर्ड्स है ये वाले SSHCHZOX ये आएगा तो ES लगाऊंगा मैं क्रियापद को। लेकिन ये केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएंगे। उसके बाद में देखो लास्ट वाला जो है, देखो यहाँ पे Y रहेगा, जहाँ पे Y रहेगा तो यहाँ पे Y के जगह पे IS लगा, जैसे कि क्राई आएगा। समझो यहाँ पे अगर क्राई आ गया तो क्राई को मैं क्राइस करूँगा। देखो क्राई को क्राइस करूँगा तो क्या आएगा यहाँ पे CRY, तो Y हट जाएगा और इसकी जगह पे IS लगाऊंगा। तो ये 3 नियम है। 3 नियम में पहला नियम है, अगर कर्ता थर्ड पर्सन और एक क्वेश्चन रहेगा, मतलब ही सी इट या सिंगुलर नाम रहेगा, तब मैं मूल क्रियापद को S प्रत्यय लगाऊंगा। ये पहला नियम है। सेकंड नियम क्या है, अगर कर्ता थर्ड पर्सन और सिंगुलर रहेगा, मतलब कर्ता तो सेम ही सी इट और सिंगुलर नेम ये कर्ता रहेगा, और क्रियापद के लास्ट में SSHCHZOX रहेगा, तो मैं ES ये प्रत्यय लगाऊंगा। और थर्ड नियम क्या है, अगर कर्ता सिंगुलर रहेगा और थर्ड पर्सन रहेगा, मतलब सेम ही है 3+1 3+1 3+1, कंडीशन तो सेम ही, ये कर्ता होना चाहिए या सब्जेक्ट ये होना चाहिए। और अगर क्रियापद के लास्ट में या जो लास्ट है क्रियापद का जो एंड है उसमें अगर Y आता है तो Y को मैं हटा दूंगा और वहाँ पे IS लगा दूंगा। तो ये 3 नियम आपको याद रखने हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इसको याद रखना है, अदरवाइज ये नियम बाकी कोई भी टेंस में नहीं अप्लाई होता है। तो ये था यहाँ पे 3+1 वाला बात, तो ये आपको याद रखना है, बिकॉज आगे वाले जो सेंटेंस रहेंगे उसमें मैं 3+1 का बहुत बार जिक्र करूँगा, तो आपको याद होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ही गोज टू ऑफिस। अभी नेक्स्ट वाला मैं एक सेंटेंस बना देता हूँ, वे खाना खाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, दे ईट फूड, ऐसे हो जाएगा। देखो वे को दे आएगा, उसके बाद में देखो मेरा क्या है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मेन वर्ब आएगा, खाते हैं ये मेरा मेन वर्ब है, उसके बाद में ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा एस था। तो एमयू देखो यहाँ पे मैंने ईट लिखा है, यहाँ पे दे मेरा सब्जेक्ट है, उसके बाद में ईट मेरा एमयू है, ये मेरा क्या है ऑब्जेक्ट है, लास्ट में लिख दिया। तो देखो जैसे कि सब्जेक्ट पहले आ गया, उसके बाद में मेन वर्ब आ गया यहाँ पे ईट, उसके बाद में फूड, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, लास्ट में मैंने उसको वहाँ पे लिखा है। देखो नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं, हम इंग्लिश सीखते हैं, हम इंग्लिश सीखते हैं। देखो ये कैसे आएगा, हम इंग्लिश सीखते हैं, वी क्या आएगा, वी लर्न इंग्लिश। देखो कोई भी लैंग्वेज के पहले आर्टिकल नहीं लगाना है, आर्टिकल मतलब ए एंड द, ये कभी यहाँ पे नहीं आएगा, वो आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे अभी हमको वी आएगा, ये मेरा एस हो गया, कार्य कर रहा है। उसके बाद में देखो लर्न मतलब सीखना, देखो मेरा उसके बाद में एस के बाद में एम यू है, ये मेरा एम यू है यहाँ पे। उसके बाद में ये इंग्लिश, ये मेरा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये मेरा तीसरा सेंटेंस है। देखो अभी चौथा सेंटेंस में बोलता हूँ, माँ कपड़े धोती है। देखो माँ कपड़े धोती है, रोज धोती है, नियमित रूप से हो रहा है, इसके लिए ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मदर वॉशेस। अभी यहाँ पे वॉश है तो मैं यहाँ पे ईएस लगा रहा हूँ। देखो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो और यहाँ पे SSHCHZOX इसमें से एक आया है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ईएस लगाऊंगा। सेकेंड नियम जो मैंने यहाँ पे लिखे थे, मदर वॉशेस क्लोथ्स। देखो ये भी हो गया कंप्लीट यहाँ पे। अभी एक फिफ्थ वाला लास्ट हम लोग सेंटेंस लेंगे,
बेबी रोता है। देखो बेबी तो रोता ही है, छोटा बच्चा जो रहता है वो हमेशा रोता रहता है। तो हम लोग उसको कैसे कहेंगे, देखो बेबी, अभी यहाँ पे क्राई है तो यहाँ पे ये वाई हटेगा और यहाँ पे क्या आएगा, IAS। तो बेबी क्राइज, तो इसका मतलब होता है बेबी रोता है। तो इसी वे में देखो यहाँ पे देखो वो ऑफिस जाता है, रोज क्रिया होती है, इसके लिए ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद में वे खाना खाते हैं, तो वो खाना भी नियमित रूप से खाते हैं, इसलिए ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद में हम इंग्लिश सीखते हैं, ये भी देखो इंग्लिश हम लोग नियमित रूप से सीख रहे हैं, इसके लिए ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद में माँ कपड़े धोती है, मदर वॉशेस क्लोथ्स, तो ये भी कपड़े धोती है तो एक नियमित रूप से क्रिया है, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बेबी रोता है तो ये भी एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, नियमित रूप से होता है, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो आशा करता हूँ आपको आज का जो टेंस का जो फर्स्ट लेक्चर है वो समझा होगा, और ऐसे ही आप ये वीडियोस देखते रहिएगा, आपका इंग्लिश ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएगा।